हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्ट में हमारी मेन लीड हीरोइन यूजी के हस्बैंड लिंजी का फ्यूनरल दिखाया जा रहा होता है। वहां पर ही लिंजी की मॉम जाती हैं और कहने लगती हैं कि बेटा मैं आखिरी बार तुम्हें देख भी नहीं पाई और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट मत करो। खैर जो भी हुआ काश मैं तुम्हें देख पाती। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि उनका असिस्टेंट आकर उनको बताने लगता है कि लिंजी की वाइफ जिंदा है, वो प्रेग्नेंट भी है, जिसे सुनकर उनकी मॉम बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, उस लड़की को ढूंढ के लाओ। दूसरी तरफ हमारी मेन लीड हीरोइन यूजी को दिखाया जाता है जो कि लिंजी की वाइफ होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन उसके घर वाले उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते होते। उसकी मॉम और उसकी भाई उसको बहुत टॉर्चर करते होते हैं और भाई उसे ये कह रहा होता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड की डेथ हो गई है तो तुम्हें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, लेकिन वो साफ कहने लगती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको नहीं गिरा सकती। तभी फिर वो अपने एहसान गिना रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पाँव टूट गया था, ये सारे कसूरवार तुम्हारे हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, यहाँ तक के घर भी मैंने ही अरेंज किया है। अब ये लोग आपस में इस चीज को लेकर बहसबाजी कर रहे होते हैं और इनकी मॉम भी साथ दे रही होती है और इसके भाई की बीवी भी इसको बुरा भला सुनाई जा रही होती है कि अचानक वो इसको मारने जा रहे होते हैं। तो लिंजी की मॉम वहां एंटर करती है और कहने लगती है इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जैसी वो वहां पर जाती है अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो लिंजी की मॉम है और वो उसको अपने साथ लेके जाने के लिए आई है। तो उसका भाई कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो आम सा कॉन्ट्रैक्टर था और ये इतनी अमीर तरीन लेडी है, ये झूठ बोल रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। लेकिन यूजी कहने लगती है कि नहीं, ये मेरे हस्बैंड की मॉम है और मेरे बच्चे की ग्रैंड मदर है, तो मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, तुम ज्यादा मत बोलो। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो अपनी मदर इन लॉ के साथ जा रही होती है और अपनी मदर इन लॉ बाहर बंदों को कहती हैं कि इनकी जबान काट लो, इन्होंने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की है। तो वो लोग पीछे से उसको मारने लग रहे होते हैं। जैसे ही वो उनकी मॉम के साथ जाती है उनका थैंक्स करती है, वो उसको कहती है कि इट्स ओके, तुम मेरी बहू हो और अब तुम मेरे साथ घर चलो। तभी वो कहती है कि ठीक है। अब वो उसको अपने साथ घर लेकर जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है वो हैरान होती है क्योंकि इसके हस्बैंड ने अपनी आइडेंटिटी इससे छुपाई होती है और ये बहुत ज्यादा रिच होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है, क्या ये वही घर है, ये लिंसे का घर है। तो इसकी मदर इन लॉ कहती है कि हाँ ये तुम्हारा ही घर है। तभी वो कहती है लेकिन मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ये बताया था कि आप लोग एक आम से फार्मर हो। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि हाँ हमारा पहले कारोबार नहीं था, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके हम इस काबिल पहुंचे हैं। वहां पर ही उनका मैनेजर सब कुछ बता रहा होता है कि ये मेड है आपका, ये काम करेंगी, सब कुछ समझा देता है। और उसकी मॉम भी कहने लगती है कि अब से ये तुम्हारा घर है और उसको भारी भरकम पैसे देने लगती है, लेकिन वो इनकार करती है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने लिंजी से इस चीज के लिए शादी नहीं की थी। लेकिन उसकी मदर इन लॉ कहती है कि शादी पर मैं तुम्हें डॉरी के पैसे भी नहीं दे पाई, इसीलिए तुम ये रख लो और तुम यंग हो, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब वो उसको मना रही होती हैं और उसको साफ कहती हैं इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हिस्से में है, तुम जैसे चाहो इस घर को रख सकती हो। यानी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार जता रही होती है कि अचानक वहां पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि सेकंड यंग मास्टर आ रहे हैं। वहीं हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर वैंग एंटर करते हैं जो कि लिंजी का छोटा भाई होता है। वो जैसे ही वहां पर आता है तो उसकी मॉम इंट्रोडक्शन देने लगती है कि तुम्हारे भाई की बीवी है और ये प्रेग्नेंट भी है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और कहने लगता है कि मेरा भाई तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट लेके जा रहा था लेकिन उसकी डेथ हो गई, कहीं इसके सबके पीछे तुम तो नहीं थी। तो वो हैरानी से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम भी डांट रही होती है अपने बेटे को, लेकिन वो इसको गलत लड़की समझ रहा होता है कि शायद ये पैसे के पीछे लालची है। लेकिन वो बताने लगती है कि नहीं, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, मुझे तो इसकी आइडेंटिटी सही से पता भी नहीं थी, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वो उसको बुरा भला कहे जा रहा होता है और बार बार यही इल्जाम लगा रहा होता है कि तुम लालची औरत हो। तभी वो कहती ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती कि नहीं तुम कहाँ जाओगी। और वहां पर ही वो कहने लगता है कि मॉम इसको जाने दे, पता नहीं ये बच्चा भी किसका है। तो वहां पर ही वो वैंग को थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि ये बच्चा मेरा है, मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। तो उसकी मॉम भी अपने बेटे को डांटने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इससे आराम से बात करो। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में मैं सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और तुम्हारा ये सारा खेल मैं सबके सामने शो करके रहूंगा कि तुम कितनी ज्यादा मक्कार हो। यानी वो उसको गलत समझता है और वहां से चला जाता है। वहां पर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये दिल का अच्छा है, अपने भाई से प्यार करता है इसीलिए ऐसा कर रहा है, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ। तो दिखाया जाता है कि इसको शॉपिंग मॉल में लेके जाती है। वहीं वो कहने लगती है कि चलो मुझे कॉल आ रही है, तुम यहाँ शॉपिंग कर सकती हो। तो दिखाते यूजी जाकर बैठ जाती है। वहां पर एक सेलर होता है, वो जैसे इसको देखता तो कहता है कि तुम तो शूज सेल करती थी और तुम गरीब लड़की हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है और तुमसे स्मेल भी आ रही है। वो स्प्रे बॉटल बार बार छिड़के जा रहा होता है। अब वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी तबियत खराब हो जा रही होती है और वो उसकी बहुत इंसल्ट भी कर रहा होता है। वहां पर इमी से सॉन्ग आती है और कहने लगती है कि तुम मेरी होने वाली बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन वो ओल्ड लेडी को भी गलत समझ रहा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि बहुत पावरफुल फैमिली है। वहां पर ही दिखाती है, बहस बढ़ जाती है कि मिस्टर वैंग एंटर करते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो इल्जाम इन पे लगा रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम मेरी मॉम के साथ ऐसे कैसे रवैया कर सकते हो। तो वो सेलर थोड़ा हैरान हो जाता है और सॉरी करने लगता है क्योंकि उसको नहीं पता था ये लोग बहुत पावरफुल है। अब जैसे उसको पता लगता है वो बहुत ज्यादा सॉरी किया जा रहा होता है। लेकिन मिस्टर वैंग अपने खास बंदे को ऑर्डर दे देते हैं कि इसके लेग्स काट दिए जाए, इसने कुछ ज्यादा ही आज गड़बड़ कर दिया है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मिसेस सॉन्ग यूजी को साइड पर ले जाती हैं और उसको कहने लगती हैं कि ये इस तरह के कपड़े तुम पहनो, तुम पर अच्छे लगेंगे। तो वो प्राइस टैग देखकर कहती है कि तो बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। तो इसकी मॉम कहने लगती है नहीं ये तुम्हें बहुत सुंदर रहेंगे, जाओ तुम अंदर जाकर चेक करके आओ। तो वो जैसे ही
ड्रेस चेंज करने जाती है। वो जैसे ही पहन कर निकलती है वो बहुत सुंदर नजर आ रही होती है। मिसेस सॉन्ग उसको देखती रह जाती है। वहां पर ही वो वैंग को इशारा करती है कि देखो ये कितनी प्यारी लग रही है। अब वो भी इसको देखता है तो इसको बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो अपनी मॉम को कहता है कि इतनी भी खास नहीं, और चला जाता है। और उसकी मॉम कहने लगती है तुम्हें तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जैसे ही वो पहन कर आती है तो उसकी मदर इन लॉ उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और उसको कहने लगती है कि ये पैसे रख लो, तुम्हें और जरूरत पर काम आ सकते हैं, और आज के बाद तुम्हें जो चीज चाहिए तुम ले सकती हो। और दूसरा ये कि मैं तुम्हें वैंग का नंबर दे रही हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है, वो दिखने में गुस्से वाला लगता है, लेकिन तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम उसको कॉल कर सकती है। तो वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर वैंग यूजी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट आकर उनको बताने लगता है कि आपकी मॉम ने इस पर 3.2 मिलियन खर्च किए, जिसे सुनकर वो हैरान होता है और कहने लगता है कि अच्छा, ये मेरी मॉम को बेवकूफ बनाई जा रही है। इट मीन्स कि मुझे इस पे सही डाउट हुआ था, ये ऐसी ही लड़की है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूजी की मॉम और भाई यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब तो ये अपने आप पे पड़ जाएगी और ये किसी के साथ जा भी चुकी है और ये अपने बच्चे को जन्म देने में अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगी, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे। वहां पर ही उसकी बीवी भी यही उसको मशवरा दे रही होती है कि हाँ, हम उसके बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, ये ठीक रहेगा, ताकि वो अपने पर इन्वेस्ट ना कर सके, हम पर कर सके। तो दिखाया जाता है कि यूजी को ये लोग कॉल करते हैं और झूठ बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की जान को खतरा है, तुम जल्दी घर आओ। वो जैसी कॉल अटेंड करती है वो तुरंत भागकर उनके पास जाती है। जैसी वो रूम में एंटर करती है तो उसकी मॉम उसके सामने आकर भीख मांगने लग रही होती है कि प्लीज तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो, हमें आगे पैसे की बहुत जरूरत है। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसके भाई और भाभी भी आ जाते हैं। वो भी इस चीज के लिए इसको मना रहे होते हैं, लेकिन वो साफ कहती है कि तुम लोग आखिर करने क्या जा रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसको धमकाए जा रहे थे कि हमें पैसे की जरूरत है, इस बच्चे का क्या, और वैसे भी तुम देख तो रही हो तुम्हारी भाभी भी प्रेग्नेंट है और हमें पैसों की कितनी जरूरत है। लेकिन वो इनको धमका रही होती है कि मिसेस सॉन्ग को पता चलेगा वो तुम लोगों को नहीं छोड़िए। इसकी बात सुनकर वो हंसने लगते हैं कि मिसेस सॉन्ग इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो तुम्हारा इतना ध्यान क्यों रखेंगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो उसको जबरदस्ती पकड़कर लेके जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिसेस मैंग अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट आता है और आकर बताने लग जाता है कि आपके भाई ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हुई थी यूजी से। वो एक आम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था, लेकिन उसके साथ साथ यूजी भी बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। वो डबल मेहनत करती थी, 2 टाइम की वो जॉब करती थी और उसके साथ अपने घर का पूरा खर्चा उठाती थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से वो शूज सेल भी करती थी और पार्ट टाइम डिलीवरी का भी काम करती थी। तभी वो सोचकर हैरान हो रहा होता है कि ये लड़की तो अच्छी है, मैं तो इसको गलत समझ रहा हूँ। इधर से दिखाते हैं कि यूजी भाग रही होती है अपने भाई और भाभी से बचकर, तो वो लोग इसको ढूंढे जा रहे होते हैं। तो वो जल्दी जल्दी कार के पास आती है और कॉल करने जा रही होती है मिसेस वैग का, और उसको याद आता है कि मिसेस सॉन्ग ने उसको वैग का नंबर दिया था। वो जैसी कॉल करती है तो वो हैरान होता है कि मुझे कॉल क्यों करी है। वो कॉल उठाने लग रहा होता है तो पीछे से आके भाई भाभी से मोबाइल छीन लेते हैं और वो हेल्प हेल्प कर रही होती है। तो मिस्टर वैग को पता चल जाता है कि इसको हेल्प की जरूरत है और वो तुरंत वहां पर पहुंचने जा रहे होते हैं। अब ये लोग उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, ये भाग रही होती है और ये गिर जाती है। तो इसका भाई आकर कहता है कि देखा ना तुम गिर गई हो, लेकिन वो उसको कहती है कि प्लीज इस बच्चे को मैं जिंदा रखना चाहती है, ऐसा मत करो। लेकिन वो उससे बदतमीजी करने लग रहे होते हैं कि अचानक मिस्टर वैग वहां पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं यूजी को। तो जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो उनका असिस्टेंट वगैरह आकर इनसे निपटने लग रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं तुम लोग कौन हो। जैसे ही मिस्टर वैग जाते हैं तो ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। तो वो कहता है तुम हो कौन। तो मिस्टर वैग बताने लगते हैं कि ये मेरे भाई की बीवी है और इसके पेट में उसी का बच्चा है। तो वो सुनकर हैरान होता है कि हमें नहीं पता था। अब इसका भाई थोड़ा डर जाता है और सॉरी वगैरह कर रहा होता है। तो मिस्टर वैग कहने लग जाते हैं ये तुम्हारी वाइफ भी प्रेग्नेंट है ना। तो वो डरे जा रहा था और सॉरी कर रहा होता है। तो कहते हैं अगर तुम्हारी वाइफ के साथ भी यही हाल किया जाए। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सॉन्ग की फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हो, वरना मैं इस तरह बिल्कुल ना करता। अब वो बार बार सॉरी किए जा रहा होता है। वहां पर ही दिखाते कि यूजी इनका टॉर्चर याद करके उसकी तबीयत खराब होने लग रही होती है, वो गिरने लग रही होती है। तो मिस्टर वैंग उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं और वहां पर ही अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा और तुम इनसे निपट लेना। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उन लोगों को उनके बंदे मारे जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग बहुत चिंता ले रहे होते हैं यूजी की, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और वो बार बार कह रही होती है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि तुम ट्रस्ट करो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, ना ही तुम्हारे बच्चे को। अब वो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, उसका चेकअप चल रहा होता है। वहां पर ही मिसेस सॉन्ग भाग कर आती है और पूछने लगती है वैंग से कि क्या हुआ, यूजी का क्या बना। तो उसको कहता है स्टिल चेकअप चल रहा है। तो कुछ देर बाद डॉक्टर आता है, ये लोग उसकी कंडीशन पूछते हैं। तो डॉक्टर कहने लगता है इसका माइनर सी एक सर्जरी होगी और उसमें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उससे कुछ खतरा हो सकता है। विदाउट एनेस्थीसिया कि ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। वो चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे। वहां पर ही दिखाते हैं कि व्हीलचेयर पर यूजी आ जाती है और आकर कहने लगती है एनेस्थीसिया के बगैर मैं ऑपरेशन कराने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो कह रहे होते हैं कि ये थोड़ा रिस्की है। अब ये ब्रीफ कर रही होती है, वो बार बार कह रही होती है कि इस बच्चे को मैं बचाना चाहती हूँ। वहां पर मिस्टर वैंग भी इससे थोड़ा इंप्रेस हो रही होती है कि कितनी ब्रीफ लड़की है। अब वो डॉक्टर से बहस कर रही होती है। वहां पर वो मिसेस सॉन्ग की मिन्नत करने लग जाती है कि मैं इस बच्चे को हर हालत में जन्म देना चाहती हूँ, तो प्लीज मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। वहां पर मिस्टर वैंग भी अग्री कर जाते हैं। अब अंदर थिएटर में मिस्टर वैंग ही इसके साथ होते हैं। इसका ऑपरेशन चल रहा होता है विदाउट एनेस्थीसिया और ये थोड़ा चिल्ला भी रही होती है, लेकिन बहुत बहादुरी से काम ले रही होती है। तो जैसे तैसे इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, डॉक्टर बता देता है और मिस्टर वैंग उसकी तरफ देखकर मन में सोचने लगते हैं कि अब मुझे समझ आया कि मेरा भाई इससे इतना प्यार क्यों करता है। सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद वो उसको घर लेकर जाते हैं। जैसे ही उसको कार से उतारते हैं तो उसका सर चकराने लगता है, वो गिरने लगती है। तो मिस्टर वैंग की वो बाहों में आ जाती है। वहां इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। दोनों को जैसे प्यार की फीलिंग भी हो रही होती है, लेकिन दोबारा से अपने दिमाग को इधर उधर करते हैं। सामने से मिसेस सॉन्ग आती है और वैंग से कहने लगती है कि चलो अंदर चलो, मुझे तुम्हें बहुत सी चीजें बतानी है। तो दिखाते हैं कि वो उसको अंदर लेकर जाती हैं और वहां दिखाते हैं उनका असिस्टेंट
इनकी प्रॉपर्टी के शेयर्स लाकर इनको देता है और वो यूजी को कहने लगती है कि 2% मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो प्रॉपर्टी का नाम सुनकर इनकार करने लगती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन उसको कहने लगती है कि नहीं, तुम सॉन्ग फैमिली में एंटर कर चुकी हो तो तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा। वो इनकार कर रही होती है और बातों बातों में ये भी कह देती है कि अब से मुझे दोबारा से अपने जॉब पर जाना होगा। तो वो कहने लगती है नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन यूजी कहने लगती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अच्छा जन्म और परवरिश देना चाहती हूँ। मैं ये चाहूंगी कि मैं उसके आगे दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और इस तरह से मैं हेल्दी वेल्दी भी रहूंगी। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। वहां पर दोबारा से मिस्टर वैंग भी सेम प्रेस हो रहे होते हैं। तभी फिर मिसेस सॉन्ग मांग जाती है और उसको कहने लगती है ठीक है, कल से तुम्हें वैंग ले जाएगा तुम्हारे काम पर। वहां पर ये लोग उसको देखने लगते हैं, वो खामोश होता है। तभी फिर यूजी कहने लगती है ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं कि सुबह 8 बजे तैयार रहना और गैरेज में आ जाना। और वहां पर ही वो मॉम को दिखती तो उसको कहती है कि चली जाना। सीन जब तक दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग कार में वेट कर रही थी यूजी का। वो जैसी जाती है तो उसको कहने लगते है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम पे बहुत ज्यादा बर्डन होगा, तुम काम कर पाओगी। तो उसको कहने लगती है कि इट्स ओके, 5 साल से मैं काम करते आई हूँ और ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। वो सीट बेल्ट बांध रही होती है, उससे नहीं बंध रहा होता। तो मिस्टर वैंग उसके करीब होते हैं सीट बेल्ट बांधने के लिए। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इन दोनों का फिर से लव इन्फेक्शन होने लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं तो दोबारा से अपने ख्यालात को इधर उधर करने लग जाते हैं। तभी फिर वो उसको थैंक्स करने लगती है कि तुमने मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी। तो उसको कहता है इट्स ओके, मेरी मॉम ने मुझे कहा, मैं इसलिए लेकर आया हूँ। और दिखाया जाता है कि जैसे ही ये शूज की शॉप पर जाती है सेल्समैन का काम करने के लिए, वहां पर मैनेजर और एक दूसरा पर्सन आपस में गॉसिप्स कर रही होती है कि प्रेग्नेंट लेडी है, ये यहाँ पर क्यों काम के लिए आई है, ये सही से काम नहीं कर पाएगी। तभी फिर मैनेजर कहने लगते हैं मैं क्या करूं, अब ये दोबारा से आ गई है। वहीं ये दोनों प्लान करने लगते हैं कि हम इसको सताएंगे, खुद यहाँ से भाग जाएगी। अब मैनेजर आकर इनको सारी डिटेल्स दे रहा होता है कि जो महीने की एंड तक ज्यादा शूज वगैरह सेल करेगा तो उसकी सैलरी और डबल कर दी जाएगी। वो जान के इस तरह के रूल्स रख रहे होते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि शूज वगैरह सेल कर रही होती है, वो ये दे नहीं रहा होता। अचानक वहां पर मिसेस सॉन्ग एंटर करती है और आकर बहुत ज्यादा शूज ले लेती है, जिससे इसको काफी बोनस मिलने के चांस हो सकते हैं। वहां पर ही मैनेजर देखकर फिर से जेलस होने लग रहा होता है। और इधर से दिखाते हैं कि घर में यूजी अपनी हस्बैंड लिंजी की फोटो देख रही होती है और देखकर कहने लग रही होती है कि बस कुछ ही टाइम रह गया है और हमारे बच्चे को हम जन्म दे देंगे। जैसे ही हम उसको जन्म दे देंगे तो मुझे लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उसी चीज को सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जा रही होती है कि अचानक उसको वॉमिट आने लग रही होती है। वो वॉमिट करने के लिए भागती है बाहर तो दिखाते हैं कि सामने से मिस्टर वैंग आ जाते हैं इसके लिए खट्टा सूप बनाकर, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सूप पीने की जरूरत थी। तो फिर वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब वॉमिट करने के लिए जा रही होती है तो मिस्टर वैंग बाहर ही बैठे होते हैं, उसने इसको देख लिया होता है। अब मेड साथ काम कर रही होती है तो उससे पूछता है कि प्रेग्नेंट लेडी जब बार बार वॉमिट करे तो उसको क्या देना चाहिए। तो उसको कहती है कि उसको खट्टा सूप बनाकर देना चाहिए। तो वो रेसिपी देखकर जैसे तैसे सूप बना देते हैं। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि बस मुझे लगा तुम्हें इसकी नीड होगी। उसको देकर जाने लगते हैं तो उसको हैरानगी से देख रही होती है। दोबारा मुड़कर आते हैं और उसको अपना कार्ड दे देते हैं कि इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तुम्हें जो कुछ खाना या लेना हो तो तुम ले सकती हो। और उसको जल्दी से देकर वहां से चले जाते हैं। तो वो हैरान हो रही होती है कि इसकी कितनी केयर कर रहा है। सीन चिपकता दिखाया जाता है कि मिस्टर बैंक के पास उनका असिस्टेंट आता है तो वो उसको शूज मॉल में जाने की बात कर रहे होते हैं। तो उसको चिढ़ने लग रहा होता है कि आप इतनी तो शॉपिंग नहीं करते, आपने क्यों जाना। तो उसको भूलने लगता है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि फाइनली इनका अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि किस लड़की ने ज्यादा शूज की सेल्स की है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जो मैनेजर जेलस होता है यूजी के साथ, वो झूठ बोले जा रहा होता है कि तुमने सबसे कम किया। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में सब गवाह, मैंने सबसे ज्यादा सेल किया है। तो वहां पर ही वो सारा कुछ चेक करके कहती है कि तुम किस तरह से अपने सेलर की रिपोर्ट को चुरा सकते हो, तुम झूठ बोले, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसको बातें सुनाने लग रहा होता है कि नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ज्यादा बोनस हासिल कर सको। इस चीज को लेकर बहस चल रही थी। वो बाकी लेडीज को भी देखते हैं लेकिन मैनेजर ने उनको डांट डपट के वहां से भेज दिया होता है। वहां पर ही वो कहने लगती है कि मैं एक विडो हूँ और मैं एक प्रेग्नेंट भी हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसकी बहुत बेइज्जती कराता है कि तुम्हारी जैसी पुअर का कौन ख्याल रखेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम यहाँ से चले जाओगे। वहां पर ही मिस्टर वैंग आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं यूजी को। तभी फिर वो कहने लगता है तुम कौन हो। तो वो उसको कहता है कि मैं जो भी हूँ, मैं इसका रिलेटिव हूँ। तो उसको कहते हैं कि ये एक पुअर लड़की है, तुम ऑफ कोर्स इसके पुअर रिलेटिव हो, मुझे उससे क्या लेना देना है। वो इंसल्ट किए जा रहा होता है मिस्टर वैंग और यूजी की। वहां पर ही दिखाते हैं कि वहां के जैसे ही बॉस आते हैं तो मैनेजर शिकायत कराया जा रहा था कि गरीब लड़की का रिलेटिव आए और यहाँ पर ये लोग पतंगड़ कर रहे और झूठ बोले जा रहे हैं। तभी फिर जैसे ही बॉस देखता है मिस्टर सॉन्ग को तो वो वहां पर ही सॉरी करने लग रहा होता है। तो मिस्टर बैंक कहने लगते हैं कि अपने इस मैनेजर को तुम यहाँ से निकाल दो, इसने अच्छा नहीं किया। तो वो आकर अपने मैनेजर को डांट रहा होता है और उसको मार भी रहा होता है कि तुम किस तरह से ये गलती कर सकते हो, ये लोग तो मिस्टर सॉन्ग है। तो जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि सॉन्ग फैमिली से रिजेंबल करते हैं। वहां पर ही वो सॉरी किया जा रहा होता है लेकिन वहां पर ही मिस्टर वैंग यूजी को आकर प्रोटेक्ट करते हैं कि आज की बात किसी ने इसके साथ ऐसा सलूक किया, देखो मैं करता क्या हूँ। वो उसको वहां से लेके जा रहे होते हैं और ऑर्डर दे जाते हैं कि इन कमों को यहाँ से निकाल फेंको। तो उनको वो ऑर्डर दिया जा रहा होता है। जैसे ही वो उसको घर लेके जाता है तो उसकी मदर इन लॉ उसको कहने लगती है कि तुम्हें जरूरत नहीं है अब से जॉब करने की, तुमने देखा है ना कि कितना खतरा हो सकता है, इस तरह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खतरा हो सकता है। तभी वो कहने लगती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और वो यूजी की तरफ देखकर अपनी मदर इन लॉ को कहती है कि आज इसने मेरा बहुत साथ दिया। तो इसकी मदर इन लॉ इस चीज को लेकर हैप्पी हो रही होती है।
तभी फिर वो उसको ये भी कहती हैं कि तुम कल चेकअप के लिए मिस्टर वैंग के साथ चली जाना। तो जैसे ही ये नाम सुनते हैं तो वो दोनों इनकार करने लग रहे थे, क्योंकि इन दोनों को इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो कहती है इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर मिसेस सॉन्ग इनको डांटे लगती है कि नहीं, चेकअप के लिए एक फैमिली मेंबर का होना जरूरी है और वैंग से ज्यादा ट्रस्टेबल कोई नहीं, तो तुम इसके साथ चले जाना। वहां पर ही वो बहाना करा तो कि मुझे काम है, और ये भी बहाना करती कि मुझे भी काम है। लेकिन मिसेस सॉन्ग नाराज होने लगती है और वैंग को कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि कल तुम यूजी के साथ जाओगे, इसको फाइनली चेकअप करवा के आना। तो वो मान जाता है। अब ये दोनों वहां पर चेकअप के लिए बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे को तरफ देखते हैं और थोड़ा बच रहे होते हैं नजरों से, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से थोड़ा प्यार का इंट्रैक्शन हो रहा होता है। वहां पर ही डॉक्टर आकर अनाउंस कहती हैं कि चेकअप के लिए अंदर आना होगा, और वो बातों बातों में पूछ लेती है कि यूजी का हस्बैंड कौन है। तो वहां पर ही वो बोलने लग रही थी मेरा हस्बैंड कोई नहीं है, लेकिन मिस्टर वैंग कहने लगती मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी उनके जाने के बाद उससे क्वेश्चन भी करती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो उसको कहते हैं चेकअप ही तो है, इसके लिए जरूरी होता है। तो वो उसके साथ अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लेटती है स्ट्रेचर पे, तो वो उसको कहती है कि अपनी शर्ट ऊपर करो। वो शर्मा रही होती है। तभी वो उसको कहती है कि ये टेस्ट जरूरी है। तो वहां पर ही वो जैसी शर्ट ऊपर करती है तो मिस्टर वैंग उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। वो उसका चेकअप करके उसको गुड न्यूज देती है कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, और उसका सारी इंस्ट्रक्शन बता रही होती है। वहां पर ही वो कहने लगती है कि हस्बैंड तुम आकर इसका चेहरा देख सकते हो, अंदर सब कुछ नजर आ रहा है। तो वो आकर देख रहा होता है। वहां पर ही वो कहने लगती है कि तुम्हें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो उसको सारी प्रिकॉशंस देकर ये भी कहने लगती है कि हस्बैंड अगर आप इसकी बैली को टच करके कुछ फील करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इससे आपको और मूवमेंट का पता चलेगा। तो ये दोनों शर्माने लग रहे होते हैं। तो डॉक्टर के कहने पे वो आकर उसकी बैली को टच करता है। वहां पर इन दोनों को फिर से प्यार का इंट्रैक्शन हो रहा होता है, और यूजी को भी कुछ कुछ हो रहा होता है। अब वो उसको बता रही होती है कि ऊपर से नीचे इस तरह से हाथ फेरो, और वो फेरे जा रहा होता है। और वहां पर ही जैसे ही चेकअप कंप्लीट होता है तो ये शर्माने लग रही होती है। जैसे ये लोग घर जाते हैं तो मिसेस सॉन्ग से पूछने लगती है कि डॉक्टर ने कुछ कहा। तो दोनों कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। तभी वो कहने लगती है कि कुछ दिन तक हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाएगा, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और पता है हम एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें जाना होगा। तो वो कहती है मैं पार्टी अटेंड नहीं करती। लेकिन मिसेस सॉन्ग कहती है कि नहीं, तुम्हें पार्टी में जाना होगा, और तुम्हें पता है ना ये फीस का नाम तुमने सुना है, ये एक अच्छी सिंगर है, तो तुम बहुत ज्यादा इंजॉय करोगी। तो हम सब वहां पर चलेंगे, जिसके लिए ये लोग अग्री कर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि मिसेस सॉन्ग ने पार्टी अरेंज कर ली होती है। वहां पर वो जैसे ही देखती हैं यूजी को, तो कहती तुमने इतना सिंपल ड्रेस क्यों पहना है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कंफर्टेबल ड्रेस मुझे ज्यादा सही लगता है। तो उसको कहती है ठीक है पार्टी को तुम इंजॉय करना। वहां पर ही दिखाते न्यू कैरेक्टर जो सिंगर होती है यीफी एंटर करती है, जो सॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। वो जैसे ही जाती है तो उसके फैंस उससे सारी फोटो वगैरह ले रहे होते हैं, ऑटोग्राफ भी। वहां पर ही यूजी भी जाती है और उससे ऑटोग्राफ लेती है, और उसको कहती है मैंने कुकीज अपने हाथों से बनाए तो तुम रख लो। तो वहां पर वो स्वीट पेश आ रही होती है। जैसे ही सब चले जाते हैं तो वो अपनी मैनेजर को देखती है, और वो कुकीज को फेंक देती है डस्टबिन में, और कहने लगती है किस तरह के गरीब लोगों को तुम उठाकर यहाँ ले आते हो। वहां पर ही वो अपना टचअप वगैरह भी कर रही होती है, तो उसकी नजर मिस्टर बैग भी पड़ती है। तो वो जाकर उसको इम्प्रेस करने लग रही थी और जानकर उस पर ड्रिंक गिरा देती है। तभी मैं सॉरी करने लग रही थी तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें इसकी प्राइस दे दूंगा जो ड्रिंक तुम्हारी ड्रेस पर गिर चुकी है। तभी वो कहती तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो उसको कहता है कि मैं स्टूपिड लोगों को नहीं पहचानता। वो उसको भाव नहीं देता, चले जाती, इसको गुस्सा आने लग रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वो देखती है कि मिस्टर वैंग यूजी के पास खड़ी और बाहर उसको देख रहे हैं, जिसे देखकर ये जेलस होने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि यूजी वॉशरूम में होती है, तो ये फिर उसके पास चली जाती है और उसको कहने लगती है मैं तुमसे जानना चाहती हूँ तुम क्या जॉब करती थी। तो उसको कहती है कि मैं जॉब करती थी, मैंने छोड़ दी है, लेकिन मैं शूज की जॉब किया करती थी। तो उसको कहती है कि शूज की जॉब करती थी, लेकिन सॉन्ग फैमिली में तुम कैसे चली गई। तभी फिर वो उसको तक्का जवाब देती है कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मैं जिस फैमिली में भी जाऊँ। वो चली जाती है, ये भी उसमें गुस्सा आने लगता है। वो बाहर जैसी आती है तो वो देखती है कि मिस्टर वैंग और उसकी मॉम अपने बिजनेस पार्टनर से मिल रहे होते हैं। वहां जाकर ये जानबूझकर अपना इंट्रोडक्शन भी करवा रही होती है और ये जताने की कोशिश करती है कि वो एक सिंगर है। तभी फिर वो कहती है मैं एक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूँ। तो सब उसका वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे स्टेज पर जाती है वहां पर ही वो सॉन्ग गाने लग रही होती है, तो उसको खांसी होने लग रही होती है। तो सब हैरानगी से देखने लगते हैं। तभी वो अचानक यूजी की तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम्हारी दी हुई कुकीज खाने की वजह से मेरी आवाज को कुछ हो रहा है, तुमने उसमें कुछ मिलाया होगा। सब हैरानगी से यूजी को देख रहे होते हैं। तो वो कहने लगती है बेशक कुकीज मैंने बनाई है, लेकिन मैंने उसमें कुछ मिलाया नहीं है। अब वो जानकर इस पे इल्जाम लगा रही होती है और सॉरी भी कर रही होती है कि मैं कुछ गा नहीं पा रही। तो वही मिसेस सॉन्ग कहने लगती है कि यूजी तुम जाओ, तुम परफॉर्मेंस दो। तो वो कहती है मैं, और वही मिस्टर बैंक उसको आराम से कहते हैं कि मेरी मॉम और मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस सुना है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, ट्रस्ट मी तुम गा सकती हो। और इसको कहते हैं चेंज करके आओ। तो जैसे ये चेंज करके आती है ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। मिस्टर बैंक इसको देखे चले जा रहे होते हैं और वहां पर यूफी भी देखकर जेलस हो रही होती है। जैसे ही वो जाती है वो परफॉर्मेंस देने के लिए गा रही होती है तो सारे म्यूजिक बंद हो जाते हैं। सब लोग इसका फिर से मजाक बना रहे होते हैं। तो अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग स्टेज पर जाते हैं और जाकर पियानो बजाने लग जाते हैं और इसको इशारा करते हैं गाने का। तो वहां पर ये अपनी मीठी आवाज में बहुत खूबसूरत सा परफॉर्मेंस देती है और मिस्टर वैंग पियानो बजाए जा रहे थे। सब इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये फिर देखकर जेलस होती है और अपने असिस्टेंट से कहती है इसका पता करो आखिर ये लड़की है कौन। वहां पर ये जैसे ही आती है तो सब इससे इंप्रेस हो रहे होते हैं और ये बहुत प्यारी लग रही होती है। तो मिसेस सॉन्ग जैसे ही वैंग को देखती है तो कहने लगती है देखो ये कितनी प्यारी नजर आ रही है, देखो जब इसका बच्चा हो जाएगा पता नहीं ये कहाँ चली जाएगी। मैं ये चाहती हूँ कि इसको कोई प्रोटेक्ट करे। और बातों बातों में इसको कह देती है कि तुम इसको प्रोटेक्ट करना। तो वो हैरानगी से अपनी मॉम को देखता है क्योंकि उसकी मॉम ने इसकी दिल की बात कह दी होती है। ये जान के प्रिटेंड कर रहा होता है लेकिन दिल में ये चाह रहा होता है कि सारी जिंदगी वो यूजी को प्रोटेक्ट करता रहे।
अब दिखाते हैं जैसे ही लोग घर जाते हैं तो मिसेस सोंग एक इसको बैनर दिखाती है और कहने लगती है कि योगा क्लासेस के लिए तुम्हें जाना होगा। तो उसको कहती है कि क्या इससे मुझे फायदा होगा? तो मिसेस सोंग कहती है हाँ होगा, लेकिन वो कहती है कि लेकिन इसके लिए तो पार्टनर की जरूरत है। अचानक पीछे से मिस्टर वैंग गुजरते हैं तो ये दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहता हुआ क्या है, और मिसेस सोंग मान जाती है कि यही तुम्हारे साथ पार्टनर बनकर जाएगा। तो ये हैरानगी से देखने लगता है। तो नेक्स्ट डे देखता है कि क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पर इनको गाइड किया जा रहा होता है कि योगा इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपक के करना चाहिए और इस तरह से पोज करना चाहिए। तो ये लोग कर रहे होते हैं, इनका प्यार का इंफ्रेक्शन भी बढ़ रहा होता है। अब ये लोग कार में होते हैं। वहां पर ही इसको समझ आ रही होती है कि मिस्टर वैंग इसकी तरफ कुछ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो फिर वहां पर ही इसका थैंक्स भी करती है कि तुम मेरे पार्टनर बने। तो कहता है इट्स ओके। तो वो उसको बातों बातों में कहता है कि आगे बहुत ज्यादा लाइफ पड़ी है, क्या हमेशा तुम इस बच्चे को अकेले जन्म दोगी और उसकी परवरिश करोगी? तो वो उसको जवाब दे देती कि हाँ मैं इसको अकेले पाल सकती हूँ, यानी कि वो उसको ज्यादा जवाब नहीं देती। वो उसको घर ले जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ये फिल्म मालूमात ले रही होती है यूजी के बारे में, ये कौन है। तो असिस्टेंट आकर उसको सब कुछ बता देती है कि ये लड़की किस तरह से प्रेग्नेंट है और सॉन्ग फैमिली में एंटर कर गई शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तभी उसको ये गॉसिप वाली बात लगती है। तो वो नेक्स्ट डे यूजी के पास पहुंच जाती है और उससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि अच्छा तो तुम सॉन्ग फैमिली को धोखा दे रही हो, लेकिन वो उसको कहती है तुम्हारा इससे कंसर्न नहीं, मैं उसको धोखा नहीं दे रही। तो कहती तुम प्रेग्नेंट लेटी हो, मैं इसके बारे में बता दूंगी वैंग को और उसकी फैमिली को। वहां पर वो उसको टॉर्चर करने लग रही थी। मिस्टर वैंग तुरंत आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते यूजी को। तो ये फिर बहकाने लग रही होती है वैंग को कि यूजी प्रेग्नेंट है। तभी यूजी कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहती देखा ना, ये तुम लोगों को धोखा दे रही। तो कहती मैं धोखा नहीं दे रही, मेरे पेट में इसके भाई का बच्चा है, जिसे देखकर ये फिर थोड़ा हैरान होती है। और मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ ये सॉन्ग फैमिली का रिजेम्बलेंस रखती है, तो तुम इसको इस तरह से नहीं कर सकती। वो सॉरी करने लग रही थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो वहां पर ही मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करते हैं कि इसकी जबान काट दो, इसको गॉसिप्स का ज्यादा शौक है। वो सॉरी भी कर रही होती है, लेकिन मिस्टर वैंग यूजी को लेकर जा रहे होते हैं और असिस्टेंट पीछे से निपट रहा होता है यूवी के साथ। जैसे ही उसको घर लेके जाते हैं तो वो अंदर जाने लग रही थी, वो उसे कुछ कहना चाह रहे होते हैं। उसको समझ आ रही होती है कि ये अपने प्यार के साथ कर रहा है, ये इसको रोक देती है। तभी वो कहता है यूजी मेरी बात सुनो। तो वो कहती है कि नहीं, तो मुझे यूजी नहीं, मुझे सिस्टर इन लॉ कह सकते। तो उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ से ज्यादा कुछ बनाना चाहता हूँ। तो वो हैरानगी से देखती है। कभी वो उसको कहता है कि मुझे कुछ बोलने दो। वो बोलने नहीं दे रही होती, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार कर देता है कि जब तुम मेरे सामने नहीं होती मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, यही सोचता रहता हूँ पता नहीं तुम क्या करी होगी, और हर वक्त मेरे दिमाग में तुम छाई रहती हो। तभी वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये इनकार कर रही होती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन उसको कहता है कब तक तुम अपनी फीलिंग दबा के रहोगी, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मुझे एक चांस दो, तुम कब तक अकेली जिंदगी गुजारोगी। और दूसरा ये कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत दिन का टाइम है, तुम इस टाइम में सोच सकती हो और सोच समझ के अपना फैसला और मुझे जवाब दे देना, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यानी वो फीलिंग का इजहार करके वहां से चला जाता है। दिखाया जाता है जैसे ही मिस्टर बैंक जा रहे थे यूजी चुप कर ऊपर से देख रहे थे, उसके दिल में कुछ कुछ हो तो रहा होता है। तो मिस्टर बैंक मुड़कर देखने लगते हैं तो वो जल्दी कर्टन के पीछे छुप जाती है और मिस्टर बैंक उसको देख लेते हैं। अब वो जैसे ही चले जाते हैं नेक्स्ट डे से वो उसको गिफ्ट भेज रहे होते हैं और उसको फ्लावर्स भेजते हैं। वहां पर वो फ्लावर्स देखकर इंप्रेस हो रही थी, उसको पता था मिस्टर बैंक ने भेजे। वहां पर इसकी मदर इन लॉ आती है और कहती है इस फ्लावर का मतलब पता है? तो कहती क्या? तो उसको कहती है कोई तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रहा है। अब वो रोज ब रोज उसको गिफ्ट भेजे जा रहे थे, जिसे देखकर भी इंप्रेस हो रही थी और उसको आदत हो जाती है कि कोई उसके डोर बेल पर नॉक कर और उसको गिफ्ट भेज रहा है। एक दिन कोई डोर बेल पे नॉक करते ही भाग कर जाती है तो दिखाते प्लम्बर होता है, जिसे देखकर इसका मूड ऑफ हो जाता है कि इसके लिए गिफ्ट क्यों नहीं आए। वो जैसे ही आकर बैठती है तो उसकी मदर इन लॉ कहने लगती है कि तुम्हें पता है वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो ये शर्माने लग रही होती है कि इस बच्चे का बाप लेंसी। तो उसको कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इसका ख्याल नहीं रखेगा? वो बहुत ज्यादा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा, वो बहुत अच्छा है, तुम्हारे परफेक्ट है। धीरे दिल में ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इसी तरह दिखाते हैं कि डेज गुजर रहे होते हैं। एक दिन वो बैठी होती है तो उसकी मॉम की उसको कॉल आ जाती है। तो जैसे ही वो कॉल अटेंड करती है तो दिखाते हैं कि उसकी मॉम इसको बहला फुसला रही होती है और बातों में लेने की कोशिश कर रही थी। वो ज्यादा इनको भाव नहीं दे रही होती, तो उसको एक्स वगैरह भी देती है, वो उसको वापस करने का कह रही होती है। वहां पर वो रो धो रही होती है कि तुम्हें अपने भाई का पता ना वो किस तरह का इंसान है। इस तरह की वो बातें कर रही होती है और अचानक से उसको बेबी के क्लॉथ्स दिखाती है, जिसे देखकर वो पिघल जाती है और अपनी मॉम को अंदर ले आती है और वहां पर ही उनको पैसे देने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है सिर्फ 50,000। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ ये मेरी सेविंग है। तभी फिर वो उसको अपना चेहरा दिखाकर असल में कहने लग रही थी चिल्ला चिल्लाकर कि अच्छा इस बच्चे की सिर्फ ये बात है कि तुम्हें इतने पैसे मिले कि सॉन्ग फैमिली से तुम जायदाद नहीं ले पाए। तभी वो अपनी मॉम को देखकर शॉक्ड होने लगती है और साफ कहने लगती है कि अच्छा अगर आप पैसों के लिए आई हैं तो मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तो उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं बस तुम्हें ये कह रही हूँ, कल को ये फैमिली तुम्हें अगर किक मार के निकाल दे, बच्चा वापस अपने पास ले ले, तो तुम क्या करोगी? तुम्हें कुछ तो अपनी प्रॉपर्टी दिखवानी पड़ेगी। लेकिन वो अपनी मॉम की बातों में नहीं आती। जैसे ही वो घर जाती है तो उसका भाई बहकाने लगता है इतने से पैसे देकर उसने आपको बेच दिए। तभी फिर वो कहने लगती है कि हमें कुछ अच्छा कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि लड़की बातों में इतना नहीं आ रही है। तो दिखाया जाता है कि दोबारा से कोई गिफ्ट इसके लिए आया होता है। ये देखती है कि शूज आए होते हैं, ये शूज पहनने लगती है तो मेट कहती है बहुत कंफर्टेबल है, आप पर सूट करे। तो वो कहती है ठीक है मैं कुछ देर के लिए वॉक के लिए जा रही हूँ। वो वॉक पे जाती है तो बाहर जैसी जा रही थी कार जोर से पीछे से पुश करके इसके पास आने लगती है। ये डर जाती है, वहां पर मिस्टर वैंग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी बाहों में ले लेती है, जिसे देखकर ये शॉक होती है कि तुम वापस आ गए। तो उसको कहता है तुम चाहती थी कि मैं वापस ना आऊं। तो उसको कहती नहीं ऐसा नहीं है। तभी फिर वो उसको कुछ कहने लग रहा होता है तो कहती मॉम तुम्हारा घर में वेट कर रही है। तभी फिर उसको कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं जा चुका था, जिसे देखकर वो हैरान होती है। यानी कि वो उसको बता देता है कि तुम्हें गिफ्ट भेजने वाला मैं था और मैं तुम्हें देखता भी था, जिसे देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। ये दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक से इसको कॉल आती है और उसको बताया जाता है इसकी मॉम को फिर से किडनैप कर दिया गया है। तो ये जाने लग रही होती है तो मिस्टर बैंक कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तुम घर जा सकते हो। तो वो जल्दी से टैक्सी में जाकर बैठ जाती है।
दिखाते हैं जैसे ही कार में जाकर बैठती है तो वहां पर ही ये कॉल करती है अपनी मॉम के नंबर पे और इसको टॉर्चर की आवाज आ रही होती है तो ये तुरंत चली जाती है और सोचती है कि मिस्टर वैंग ने जो इसको पेमेंट दी थी तो कहती है सॉरी मुझे यूज करना होगी। जैसे ही वो वहां पर जाती है तो ये माम बेटी का खेल होता है। ये दोनों ने इसको बुद्धू बनाया होता है और ये जबरदस्ती बंद कर बैठ रही होती है कि आज हम इससे सारे पैसे निकलवा लेंगे। अचानक ही एंटर करती हूँ, ये देखकर कहती है कि अच्छा तुम लोग, और अपने भाई को देखकर चौंक जाती है। तभी वो क्वेश्चन कर रही होती है कि तुम लोग कि मैं फैमिली हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वो बोली जा रही थी, उसका भाई पीछे से इसको डंडा मारते हैं और ये बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ से मिस्टर वैंग बहुत वरी हो रही होती है, इतना टाइम हो गया यूजी वापस क्यों नहीं आई, कि अचानक इसको कॉल आ जाती है और इसको भी पैसों की डील के बारे में कहा जाता है और इस लोकेशन पे बुलाया जाता है। जैसे इसको होश आता है कि बांध कर बैठी हुई होती है, अपने भाई और मॉम से क्वेश्चन करी होती है कि तुम लोग मेरी फैमिली, तुम लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैं तो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकती। वहां पर इसका भाई इसको देखकर हंसने लगता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, जिसे लेकर वो चौंकती है। तो उसको कहने लगता है कि तुम अपनी मॉम की अडॉप्टेड बेटी हो, जिसे देखकर वो हैरान होती है। तभी वो कहती है मॉम क्या ये सच कह रहा है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि हाँ तुमने देखा नहीं मॉम मुझसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है, और तुम्हें पता है कि बचपन में जो चोट लगी थी वो मुझे मेरी वजह से लगी थी, हमने तो तुमसे झूठ बोला था। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि इसकी पतंग ऊपर दरख्त पर लटक चुकी होती है, जिसे उतारने के लिए जा रहा था, इसको चोट लग जाती है। लेकिन ये माँ बेटे इसके आगे हमेशा ये नाटक करते हैं कि तुम्हारी वजह से इसको चोट लगी है, अब तो वही काम करना होगा, इससे काम करवाते हैं। तभी वो ये सब कुछ देखकर रो रही होती है और कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी फैमिली होकर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते थे। अब वो शौक पे शौक हो रही होती है, वो इसको टॉर्चर करने लग रहे थे कि हमें पैसे दो, कि अचानक मिस्टर वैंग आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि पैसा चाहिए ये लो, लेकिन इसको कुछ मत करना। और जैसे ही वो लोग पैसे रखते हैं तो ये माँ बेटे पैसों को देखकर बहुत ज्यादा पागल होने लग रहे होते हैं और मिस्टर वैंग आकर यूजी को प्रोटेक्ट करने लग रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग के बंदे आकर पकड़ लेते हैं इन माँ बेटों को। तो वहां पर ये लोग कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें ये वक्त बताएगा तुम लोगों ने इसके साथ किया क्या है। वो उनको ऑर्डर दे देते हैं कि इनकी टांगी वगैरह तोड़ दो। वहां पर इसकी मॉम बहुत सॉरी कर रही होती है और उसका भाई भी, लेकिन वो इनका कहना नहीं मान रही होती क्योंकि इन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सताया होता है। वो बहुत ज्यादा सॉरी भी कर रही होती है, लेकिन मिस्टर वैंग अपने बंदों को कहते थे कि इसको परिंदों के आगे डाल देना, जो इसने इसके साथ किया है इसको उसका इंतजाम मिलना चाहिए। जैसे वो लोग इसको यहाँ से ले जाती हैं तो वो देखने लगता है यूजी को और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो वहां पर ही वो अचानक से इसको चोट का निशान देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा जख्म हो रहा है, चलो तुम्हें घर लेकर जाना होगा। वो उसको घर लेकर जाती है और फर्स्ट एड बारे में बोलने लगती है कि जल्दी से मेडिसिन लेकर आओ। अब जैसे ही वो उसको मरहम पट्टी कर रही होती है तो वहां पर ये बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। तो मिस्टर वैंग उसको कहने लगती है क्या तुम मेरी केयर कर रही हो। तो उसको हैरानगी से देखकर कहने लगती है कि हाँ तुम ही तो मेरी केयर करते हो। वो बाहर से जाने लगती है तो उसको खींचकर अपनी गोद में बिठाता है। वहां ये दोनों एक दूसरे को देखते फिर से इंट्रैक्शन होने लगता है। वहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग ही रहे होते हैं कि दिखाते हैं कि मिसेस सॉन्ग आ जाती है। तो उसको कहने लगते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू, और वो चली जाती है। तो भाई वहां पर ये शर्मा के जाने लग रहा होता है तो अचानक से इसको आवाज देती है। तो ये खुश हो रहा है कि शायद ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी। तो वो मुड़कर देखता है तो वहां पर इसको लेबर पेन होने लगते हैं। तो इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी अंदर से आवाजें आ रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। अचानक से बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो डॉक्टर आते हैं, लोग पूछ रहे हैं तो बताया जाता है कि बेबी बॉय बहुत ज्यादा हेल्दी है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो मिस्टर वैंग जाकर यूजी को कहते हैं तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो उसको कहती है कि मुझे बच्चे को देखना है। तो दिखाते हैं मिस्टर वैंग उस बच्चे को ले आते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये लोग हैप्पी फैमिली देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और मिसेस सॉन्ग भी बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है। तो फाइनली दिखाया जाता है कि यूजी अपने एक्स हस्बैंड लिंजी की ग्रेव के आगे जाती है और वहां पर इनके साथ इनका बच्चा भी होता है। और वहां पर ही वो कहने लगते अपने बेटे को कि देखो तुम हूबहू अपने डैड जैसे दिखते हो। वहां पर मिस्टर वैंग खड़े होते हैं और वो भी अपने भाई की ग्रेव को देखकर कहने लगते हैं कि भाई मैं हमेशा से आपको बहुत एडमायर करता हुआ आया हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता था और आज देखिए मैं आज आपकी जगह पे खड़ा हूँ। मुझे पता है कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे की बहुत अच्छे से निभाते, लेकिन अब यहाँ पर आप नहीं हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं यूजी और आपके बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगा और हम अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। वहां पर यूजी इसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराने लगती है और ठंडी हवा चल रही होती है। वहीं मिस्टर वैंग कहने लगते हैं ये देखो ये ठंडी हवा है, ये हमें संदेशा दे रही है कि हमें आगे अच्छे से शादी कर लेना चाहिए। तो वो मुस्कुराने लगते हैं। तो फाइनली दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल टाइप में ये लोग शादी करने लग रहे होते हैं। वहां पर ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। अभी अंदर जाकर मिसेस सॉन्ग को टी देती है, वो देखकर हैप्पी होती है और वहां पर इनको बहुत ज्यादा गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं। तो वहां पर वो इसको अपना हेयर लूम एक ब्रेसलेट भी देती है कि ये हमारे ट्रेडिशनल में है, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम रख लो। जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। तो मिस्टर वैंग अचानक से यूजी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो वो चौंकने लगती है। तो उसको कहता है कि हमें जल्दी अंदर चलना होगा। तो वो कहती है क्यों। तो उसको कहने लगता है कि जाहिर सी बात है हमने अपनी मॉम को दूसरा का ग्रैंडसन नहीं देना। वहीं इसकी मॉम भी नॉटी होकर मुस्कुराने लगती है, ये लोग भी मुस्कुराने लगते हैं और फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।